बिहार विधानसभा चुनाव अपने दूसरे चरण में पहुंच गया है। दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। कई वीआईपी सीटों पर मतदान होना है। इस बार दूसरे चरण में अगर सियासी पंडितों की माने तो सेकेंड फेज में महागठबंधन मजबूत दिख रहा है, उसको लीड मिल रही है, एज दिख रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार भी अपनी सीटों पर मजबूती से नजर आ रहे हैं, चाहे आरजेडी हो। इसके पीछे एक बड़ी वजह मल्लाह मतदाता भी है। गंगा नदी और सोन के बीच बसे इस इलाके में बड़ी संख्या में मल्लाह रहते हैं और चूंकि इस बार महागठबंधन ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान किया है, इससे मल्लाह समुदाय महागठबंधन की तरफ एकजुट दिख रहा है, जिसका असर बिहार चुनाव के दूसरे चरण की कई सीटों पर पड़ सकता है। और इन्हीं सीटों में से एक सीट है सुपौल विधानसभा सीट, जहां से कांग्रेस के मिन्नतुल्लाह रहमानी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जेडीयू से मंत्री विजेंद्र यादव, जो कि ऊर्जा मंत्री हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और पिछली बार करीब 20,000 वोटों से विजेंद्र यादव की जीत हुई थी। साल 1990 से वो यहां से लगातार जीतते आ रहे हैं। 1990 से सोचिए कितने बार विधायक रह चुके हैं, कई पुराने समय के नेता हैं। लेकिन इस बार हालात थोड़े से बदले हैं। विजेंद्र यादव के खिलाफ इलाके में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। लोगों में कहीं ना कहीं आपको नाराजगी भी देखने को मिल जाएगी। लंबे समय से जनता ने उनका कार्यकाल देखा है, इसलिए अब एक बदलाव की चाहत भी जनता के अंदर है कि भाई किसी अब नए चेहरे को मौका दिया जाए। और जहां तक अगर उनकी उम्र की बात करें तो उम्र भी अब उनकी ज्यादा हो चुकी है। साल 2020 में मुकेश सहनी एनडीए के हिस्सा थे, अब वो महागठबंधन के साथ, इसलिए इस बार सुपौल सीट पर खेल हो सकता है। इस सीट पर मल्लाह एकजुट नजर आ रहे हैं, दलित भी साथ हैं। मुकेश सहनी आज सुपौल में थे और उन्होंने लोगों से एकजुट होकर मिन्नत रहमानी को जिताने की अपील की। मुकेश सहनी की सभा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मुकेश सहनी ने क्या कहा लोगों से, आपको हम सुनाते हैं। आप जान रहे हैं कि आज 9 जगह कार्यक्रम है और अभी एयरपोर्ट भी मोदी जी कब्जा कर लिया है। 2 घंटा लेट से हम लोग उड़े हैं और कई जगह कार्यक्रम करने के लिए जाना है। बस आप सभी से अपील करने के लिए आया है कि मजबूती से महागठबंधन समर्थित हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी भाई मिन्नत रहमानी जी हैं, इनका चुनाव चिन्ह पंजा है। बस आप लोगों से आग्रह करने के लिए आए हैं कि बिहार में बदलाव लाइए और बिहार में महागठबंधन की सरकार मिन्नत रहमानी जी को विजय का माला पहनाइए। और साथ ही पार्टी के नेताओं से मैं आग्रह करता हूँ, कार्यकर्ता से मैं आग्रह करता हूँ कि आजादी के 77 साल बाद पहली बार एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा हुआ है। हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी को दीजिए और उसको जीत का। मुकेश सहनी के अलावा कन्हैया कुमार भी सभा में पहुंचे और आज उन्होंने सुपौल की जनता से कांग्रेस के उम्मीदवार मिन्नत रहमानी के पक्ष में वोट करने की अपील की। कन्हैया कुमार का यह बयान सुनिए। देखिए, पूरे बिहार में बदलाव का माहौल है। बदलाव का माहौल है कि नहीं? बदलेगा ना? महागठबंधन की सरकार बनेगी ना? मुकेश सहनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे ना? तो एक वोट महागठबंधन को दीजिए, बिहार में नौकरी देने वाली सरकार बनाइए। सुपौल के इलाके में क्या इस बार लंबे समय से राज कर रहे मंत्री विजेंद्र यादव का किला रहेगा या फिर बरकरार रहे? कई इलाकों से लगातार विरोध की तस्वीरें देखने को मिली हैं। कहीं सड़क तो कहीं किसी और समस्या को लेकर लोग उनका विरोध कर रहे हैं। सियासी पंडितों की माने तो सुपौल का चुनाव इस बार काफी अहम है, विजेंद्र यादव के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। अपनी कुर्सी बचा पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बाकी सुपौल में इस बार क्या होगा, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर बताइए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।